एक बूढ़े सेठ के 3 लड़के थे। लड़कों की 3 बहुएं थीं। उसने एक दिन सब बहुओं को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं 1 साल के लिए तीर्थ स्थल के भ्रमण के लिए निकल रहा हूँ। इस 1 साल में जो मेरी कही गई बात को मानेगा और ठीक वैसा करेगा जैसा मैं बोलूँगा, तो मैं उसे हमेशा के लिए इस घर की चाबी दे दूंगा। तीनों बहुएं बहुत खुश हुईं। बूढ़े व्यापारी ने अनाज के ढेर से चावल की एक एक मुट्ठी दाने निकाल करके तीनों को अलग अलग दिए और उनसे कहा कि ये एक मुट्ठी दाने संभाल के रखना। मैं 1 साल के बाद आऊँगा और जिसने मुझे ये एक मुट्ठी दाने लौटा दिए उसे ही मैं इस घर की मालकिन बनाऊंगा। इतना कहकर बूढ़ा सेठ चला गया। उसके जाने के बाद बड़ी बहू ने सोचा कि बूढ़ा पागल हो गया है और उसने उस एक मुट्ठी चावल के दानों को फेंक दिया और सोचा कि जब वो वापस आएंगे तब अनाज के ढेर से एक मुट्ठी निकाल के दे दूंगी। मंझली वाली बहू ने सोचा कि जरूर कोई चमत्कारी बात होगी इस एक मुट्ठी चावल में और उसने उसे संभाल के रख रोज उसकी सुबह शाम पूजा करती। कुछ दिनों के बाद वो उसकी पूजा करना भूल गई और अपने किसी दूसरे कामों में लग गई। सबसे छोटी बहू ने इस बात को काफी सोच समझकर एक फैसला लिया और उसने उस एक मुट्ठी दानों को घर के पीछे की खाली पड़ी जमीन में छिड़क दिया। उसमें खाद पानी भी देती रही और कुछ ही महीनों में उस जमीन में धान की फसल लहलहा उठी। पूरे 1 साल के बाद जब बूढ़ा व्यापारी तीर्थ से घर वापस आया तो बड़ी बहू ने घर के भंडार से एक मुट्ठी दाने निकाल कर दे दिए। दूसरी बहू ने पूजा घर से एक मुट्ठी दाने जो उसने संभाल के रखे थे वो उन्हें दे दिए। जब छोटी बहू से उस व्यापारी ने पूछा तो छोटी बहू उनको अपने घर के पीछे ले गई और लहलहाती हुई फसल दिखा के बोली, बाबूजी आपके एक मुट्ठी दाने यहाँ हैं। बूढ़ा व्यापारी अपनी छोटी बहू की सोच और काम से बहुत खुश हुआ और कहा कि आज से तुम ही इस घर को चलाओगी, क्योंकि तुमने अपनी समझदारी से अनाज के एक मुट्ठी दानों को हजारों लाखों दानों में बदल दिया है। दोस्तों, आपने देखा कि अपनी सोच और भविष्य को ध्यान में रखकर समझदारी से लिया गया फैसला कितना फायदेमंद होता है। छोटी बहू चाहती तो वो भी एक मुट्ठी दानों को अपने पास रख लेती या फेंक देती, लेकिन उसने आगे का सोचते हुए फैसला लिया और कामयाब हुई। हमें भी अपनी जिंदगी में इसी तरह सोच समझ के फैसले लेने होते हैं और अपने ज्ञान का प्रयोग करके सबसे उचित कदम उठाने चाहिए।